एकादशी वाले दिन नंद बाबा निराहार रहते हैं। देखिए, हमें कब कब भोजन नहीं करना चाहिए, कब कब हमें व्रत रहना चाहिए। शास्त्रों में आया है, रवेंद्रु ग्राहे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे दुज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च। बड़े ध्यान से सुनना। रवेंद्रु ग्राह, जिस दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े उस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हरि जन्म काले, जब भगवान का जन्मदिन हो, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, जिस दिन भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, प्राण प्रयाणे, घर में कोई समाप्त हो गया, भोजन नहीं करना चाहिए। दुज भोजने च, किसी ब्राह्मण को आपने भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया हो, जब तक वो ब्राह्मण आपके घर में आकर भोजन करके दक्षिणा लेकर न चला जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदानी, जिस दिन आप बेटी का कन्या दान कर रहे हो, जब तक हमारी कन्या सकुशल घर से विदा होकर ना चली जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और हरिवासरे च, हरिवासरे का मतलब भगवान की एकादशी तिथि। एकादशी वाले दिन भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, एकादशी का वैष्णवों के जीवन में बड़ा विशेष महत्व है। कोई व्रत करो अथवा ना करो, यदि आप अन्य व्रतों को कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव को करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत में ही सारे व्रत आते हैं। एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हो गए एकादश। इन एकादश इंद्रियों से सदा हम संसार के भोगों को भोगते रहते हैं। कम से कम एकादशी वाले दिन तो संसार से इंद्रियों को बचाते हुए भगवान में अपनी 10 इंद्रियों को लगाओ। एकादशी वाले दिन विशेष हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, व्रत का मतलब यह भी नहीं है कि आप भूखे रह रहे हो, आप भोजन नहीं कर रहे, भूखे रह रहे हो। व्रत का मतलब ये नहीं है। व्रत का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप व्रत रहो उस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, केवल व्रत वाले दिन, एकादशी वाले दिन भगवान की विशेष पूजा करेंगे, अपना मन केवल भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे। नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है।
नंद बाबा एकादशी के दिन क्या करते हैं? बोले कि समभ्यर्च जनार्दनम, अपने जनार्दन भगवान की, शालिग्राम भगवान की 1000 तुलसी पत्रों से सेवा करते। हमें भी एकादशी वाले दिन विशेष पूजा भगवान की करनी चाहिए। उस दिन उत्सव मनाना चाहिए। सौभाग्य बनाना चाहिए कि हम लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं। प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन। और एकादशी वाले दिन केवल हमें फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। फलाहार का मतलब होता है केवल फलों का ही आहार। लेकिन हमारा आपका एकादशी का फलाहार कैसा होता है सबको पता है। जिस दिन महाराज सबसे ज्यादा माल बने घर में, पता चला रबड़ी भी घुट रही है, मिठाइयां भी बन रही हैं, कूटू की पकौड़ी भी बन रही है, खीर भी बन रही है। किसी ने पूछा, भाई आज बड़े व्यंजन बन रहे हैं तुम्हारे घर में, कोई कार्यक्रम है क्या? तो आपने कहा, ना ना भैया कार्यक्रम तो नहीं है, आज हमारा व्रत है, केवल आज भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा सा फलाहार करेंगे बस। और भैया फलाहार की जगह हो जाता है पूरा फुलाहार। फलाहार का मतलब होता है केवल फलों का ही हमें उस दिन आहार करना चाहिए।